बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बेकरी स्टाइल पर्तखारे बिस्किट मिनटों में डेरो घर पर बनाने का आसान तरीका। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 2 कप मैदा लें। मैदा जितने आपने बिस्किट बनाने हैं इस हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इधर हम 2 कप मैदे के साथ बिस्किट तैयार कर रहे हैं। इसको छान कर बोल में डाल लें। साथ में आप नमक 1 चम्मच शामिल कर लें, ज़ीरा आधा चम्मच और अजवाइन आधा चम्मच। डालने के बाद आप इसमें 2 चम्मच घी डाल लें। 2 से 3 चम्मच घी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी बन जाए तो समझ लें कि आटा जो है बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं और इसको आप गूंद लें। इसको आप 3-4 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। इसे आप टाइट रख कर गूंदें। देखें इस तरह आप इसको गूंदने के बाद इसे ढाँप कर रख दें। इसे आप कवर करके रख दें या आप इसको प्लेट या किसी भी चीज़ से ढाँप कर एक साइड पर रख दें। अब आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लें और 2 चम्मच मैदा ले लें। इसको आप बाउल में डाल लें। साथ में आप 4 से 5 चम्मच घी डाल लें। इन सब चीज़ों को डालकर आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें इस तरह का आप अमेज़ा बना लें। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप 15 मिनट के बाद गूंदा हुआ आटा जो अभी हमने गूंद के रखा था इसे आप लें। इसे आप बराबर 4 हिस्सों में टुकड़ों में तकसीम कर लें। एक जैसे 4 टुकड़े इसके बनाने के बाद अब आप एक टुकड़ा लें। इसको आप हाथों में फोल्ड करके फिर आप इसको गोल घुमाकर दोनों हाथों में पेड़ा सा बना लें। देखें इस तरह आप इसका गोल सा पेड़ा बना लें। बाकी आप पेड़े भी इसी तरह चारों पेड़े एक साइज के तैयार कर लें। अब आप 3 पेड़े एक साइड पर रख दें। एक पेड़ा लें। इसको आप पहले हाथ की उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा फैलाएं और फिर आप इसके गिर्द आटा लगा लें। अगर फैलाने में बेलने में मुश्किल महसूस हो तो आप आटा लगा लें ताकि आप इसको आसानी के साथ बेल सकें। अब आप इसको बेलने के साथ खूब अच्छी तरह बेल लें। इसके आप गोल सी रोटी रख कर बेल लें। देखें इस तरह आप इसके नॉर्मल सी रोटी जो ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो इस तरह की आप रोटी बेल लें। इसी तरह बाकी सारी रोटियां भी तैयार कर लें। अब आप इसके ऊपर 1 चम्मच बारकर अमेज़े का जो अभी हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर लगाएं। इसको आप हाथ की मदद से या आप ब्रश की मदद से रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप कर लें। सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप कर लें। फिर आप इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल लें। देखें इस तरह आप दूसरी रोटी को इसके ऊपर डालने के बाद आप इसको मुकम्मल तौर पर सेट कर लें। इसे आप हाथों की मदद से दबा लें। दबाकर आप इसे सेट कर लें और फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा अमेज़ा डालकर इसके ऊपर अच्छी तरह फैला लें। देखें आप इस तरह हाथ की मदद से इसके ऊपर मैदा डालें और फिर आप इसको 3 तहों में बंद कर दें। पहले आप इसका एक हिस्से में बंद करें और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा अमेज़ा लगाएं और फिर आप दूसरी साइड सामने वाली साइड भी बंद कर दें और इसके ऊपर अमेज़ा लगा लें। पे इसी तरह आप दोनों रोटियां जो हैं वो तैयार कर लें। देखें एक हमने पहले तैयार करके रखी हुई है और दूसरी भी मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। इसी तरह आप इसको तैयार कर लें और फिर आप इसके ऊपर अमेज़ा लगा लें। आप देखें अमेज़ा बिल्कुल पूरा मुकम्मल फिट इसके साथ अब ख़त्म हो चुका है। इसको आप 3 तहों में फोल्ड कर लें। इसी तरह आप इसको 3 तहों में फोल्ड करने के बाद आप इसे हाथ की मदद से दबा लें। इसी तरह पहले दूसरी रोटी को भी तैयार कर लें। इसको तैयार करने के बाद अब आप इसको बेल लें। बेलने के लिए अगर फिर मुश्किल महसूस हो तो आप आटा लगा लें और फिर आप इसको इसी तहों में बेल ले जाएं। जैसे आपने इसको सेट किया है इसी तरह आप इसको दोनों साइडों से पहले आप एक साइड से बेल लें और फिर आप इसके दूसरे साइड से दोनों तहों में इसी तरह आप इसको बेल लें। इस तरह आप इसको देखें चकोर सी रोटी की शक्ल में बेल लें। अगर आपकी रोटी गोल तैयार हो रही है तो आप इसको किनारों से काट लें और चकोर की शक्ल में बना लें।
रोटी जो है वो आप नॉर्मल बेलें, ना ज़्यादा पतली बेलें और ना ज़्यादा मोटी बेलें। इस तरह आप रोटी बेलने के बाद अब आप इसको काट लें। 1 से 1.5 इंच के फासले पर आप इसको काटते जाएं। पहले आप एक साइड से इसको आप काट लें। एक साइड से सारी रोटी को काटने के बाद अब आप दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको काट लें। आप 1 इंच के फासले पर या 1.5 इंच के फासले पर आप इसको कट लगा लें, इसको काट लें। देखिए दोनों साइड से इसी तरह आप काटने के बाद अब हमारे पास नॉर्मल से इस तरह के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। अब आप इसको अलग करें, इसे आप इकट्ठा करके प्लेट में, ट्रे में या किसी भी बर्तन में रखते जाएं। इसको आप एक एक करके प्लेट में सेट करते जाएं। देखें इसी तरह आप सारे स्नैक्स या बिस्किट जो है वो तैयार कर लें। आप देखेंगे कि डेढ़ों बिस्किट जो है वो तैयार हो चुके हैं। इनको आप तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप घी या ऑयल जो है वो गरम कर लें। घी को आपने फुल गरम नहीं करना, इसे नॉर्मल गरम करके इसमें आप एक पीस डालकर चेक कर लें कि घी गरम हो चुका है। एक पीस डालकर देखें, अगर घी अपना साइडों से उठना शुरू हो जाए तो समझिए कि घी जो है वो नॉर्मल तैयार है। अब आप इसके अंदर पीस डालते जाएं। एक एक करके आप इसके अंदर पीस डाल लें। बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें पीस डाल लें। सारे पीसों को बर्तन की रिक्वायर के मुताबिक पीसों को डालने के बाद अब आप इसको फ्राई होने दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये गर्म हो रहे हैं तो ये ऊपर उठना शुरू हो गए हैं, ये घी के ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। आप इसको हरकत दें चम्मच के साथ, इसको लाते जाएं ताकि ये क्रिस्पी तैयार हो। लेकिन ख्याल रहे कि आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, इसको आप नॉर्मल आंच पे फ्राई होने दें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये गर्म होते जा रहे हैं, फ्राई होते जा रहे हैं, तो इनकी तहें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। इसी तरह आप इनको हरकत देते जाएं और इनको आप ऊपर से दबाते जाएं ताकि ये फूलते जाएं और क्रिस्पी तैयार हों। 2-3 मिनट तक आप इसको इसी तरह पकने दें। साथ में आप इनको हरकत देते जाएं और इनको दबाते जाएं ताकि ये क्रिस्पी तैयार हों। आप देखें कि जब एक साइड से ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, फ्राई होना शुरू हो गए हैं, तो इनकी तहें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। अब आप इनकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड को भी आप इसे ब्राउन होने तक फ्राई होने दें। अब आप इसको आसानी के साथ हरकत दे सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी तैयार होंगे। इनको साथ में हरकत देते जाएं और ब्राउन करते जाएं। जब ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं और इनकी तहें जो हैं वो खिलना शुरू हो जाएं, आप देखेंगे कि ये ब्राउन होते ही इनकी हर तह जो है वो लैदा होना शुरू हो गई है, लेकिन ये ख़राब नहीं हुए, खुले नहीं हैं, तहें जुड़ी भी हुई हैं और खिली भी हुई हैं। इसी तरह जब ये स्नैक्स तैयार हो जाएं, दोनों साइड से ब्राउन हो जाएं, तो आप इनको निकाल लें। इसे आप पूनी वगैरह के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, ऐसी चीज़ के साथ निकाल लें कि इसका ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। सारे बिस्किट को, स्नैक्स को निकालने के बाद अब आप इनका ऑयल अच्छी तरह रिमूव कर लें और इनको आप एक साइड पर रख दें। इसको आप टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब आप इसी तरह बाकी बिस्किट भी तैयार करें। आप देखेंगे कि जब आप दोबारा बिस्किट डालना शुरू हुए हैं तो ये फौरी उठना शुरू हो गए हैं। अब घी जो है मुकम्मल गर्म हो चुका है। आप दूसरी दफ़ा डालते हुए इसे चूल्हा कम कर लें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि स्नैक्स जो हैं वो कितने अच्छे क्रिस्पी तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसके हर तह जो है वो क्रिस्पी है और खिली हुई है, बिल्कुल फ्राई है। आप इस तरह से बिस्किट बनाएंगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। आप देखें बहुत ही अच्छे मज़े के बेकरी की तरह बिस्किट तैयार हुए हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ मेहमानों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।